नहीं कि फकत अपनी जान दे दूंगा। झुमकर कह रहे हैं सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आमन्तु बिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आप हज़रात के चेहरों को देख कर पता चल रहा है, घड़ी में अभी 11:30 बज रहे हैं, लेकिन आपका चेहरा देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद 13 बज रहे हैं, है ना? क्योंकि मीनापुर में कव्वाली भी हो रही और आप लोगों को कहीं ना जहन में चीज तो जरूर गर्दिश कर रही है कि आज जलसा नहीं होगा, हम लोग का जमा कड़ा रहा होगा, लेकिन ये नसीबे की बात है। क्या है, आप कितने मुबारकबाद हैं। मैं इस शेर के जरिए मैं आपको बाखबर कर रहा हूँ कि सारी दुनिया तो नींद आ रही है, सारी दुनिया तो नींद आ रही है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया तो नींद आ रही है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिएगा कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिएगा कौन जन्नत का हकदार है। आप यहाँ बैठे बड़े ही लायक मुबारकबाद है, क्योंकि प्यारे जिस जलसे में मौलाना मुश्ताक साहब पहुंच जाए वो जलसा कामयाब होता है। जिस जलसे में निजामत कारी मासूम रजा साहब की हो जाए वो जलसा कामयाब हो जाता है। जिस जलसे में कारी फरीद साहब पहुंच जाए वो जलसा कामयाब हो जाता है। लेकिन जिस जलसे में आले रसूल सैयद अहमद रजा साहब आ जाए वो जलसा मकबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह। आप लोग अपनी किस्मत पर नाज करें कि इस जलसे की सरपरस्ती औलादे अली कर रहे हैं और हम आप उनके चेहरे की जियारत कर रहे हैं। आज दुनिया वालों को बता देना प्यारे कि ये है नबी के घर वाले। हम आशिकों के पास रजा का वसूल है, हम आशिकों के पास रजा का वसूल है। जन्नत उसी की है जो गुलाम रसूल है, जन्नत उसी की है जो गुलाम रसूल है। और सहराई कह रहा है कि जन्नत के फूल है। हजरत के गले में आप देख रहे ना कि सहरा पड़ा हुआ है, कारी मुश्ताक साहब ने नवाजा है और कारी मासूम साहब ने बड़ी उस सहरे की अजमत और बरकत भी बताई कि सहराई कह रहा है कि जन्नत के फूल है। अरे चेहरा ये कह रहा है कि आए रसूल है, चेहरा ये कह। नारे रसालत, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा हजरत अल्लामा सैयद अहमद रजा साहब किबला रज़वी, नारे तकबीर।
किस चेहराए कह रहा है कि आले रसूल है, और गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज की शब इंशाअल्लाह अज़ीज़ 4 हाफिज़ कुरान की दस्तारे हिफ्ज़ कुरान से नवाजा जाएगा। ये वो बच्चे हैं जिनके सीनों को अल्लाह ने रोज़े अज़ल ही में इस कुरान के लिए इनके सीनों का सिलेक्शन फरमा दिया था। जिनके सीने में अल्लाह का मुक़द्दस कलाम मौजूद हो चुका है, और आप हज़रात ये वही हुफ़ाज़े किराम है। कारी मासूम साहब ने बताया था, एक शेर आपको सुना था वसीम रिज़वी के ताल्लुक से, ये वही खबीस है जिसने कमोबेश 1 साल कबल किसी ने कहा था कि कुरान से 26 आयतों को निकाल दिया जाए या आतंकवाद का बढ़ावा देगा, और हालात इतने आ गए कि वो खुद कमीना बदल गया, और कुरान जैसे आज से 1400 साल पहले था आज भी मौजूद है। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ऐसे चमकेगा, क्योंकि इस किताब की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली है। लेकिन मेरी कौम से एक सवाल है कि आज जिन हुफ़ाज़े किराम को, आज जिन आइम्मा मसाजिद को, आज जिन उलमा को आप चौराहों पर बैठ करके ये कहते हैं कि ये ज़कात फितरा खाने वाली कौम है, कोई ये कहता है ये हराम खाने वाली कौम है, कोई ये कहता है कि तीजा और 40वां का खाने वाली कौम है, लेकिन ईमानदारी से बताना प्यारे, ये वही कौम है होगा ना खास्ता जालिम हुकूमत सर पे है। हालांकि 26 आयतें तो दूर की बात है, एक नुक्ते का भी रद्दो बदल नहीं कर सकता जमाना, लेकिन अगर हुकूमत, क्योंकि अल्लाह अगर कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेना चाहता है, जरूरी नहीं कि हिंदुस्तानी में, दुनिया के किसी भी कोने में रख मौला ताला कुरान की हिफाजत फरमा सकता है। लेकिन खुदा न करे अगर ये अलमिया अगर आ जाए, कुरान से 26 आयतें अगर निकल जाए, तो ये भी समझ लेना मुसलमान हिंदुस्तान के, ये भी अल्लाह का एक अज़ाब तुम पर होगा। और अगर 26 आयतें अगर निकाल दी जाती तो आप फिर कहां जाते? अगर आपको खत्म कुरान अगर करना होता तो आप किसके दहलीज पर जाते? तो आप सर को झुका करके सीधे मशहूरिया गरीब नवाज के दरवाजे पर आते कि हजरात मुझे पूरा कुरान सुनना है। अब वो आयतें भी सुना दीजिए जिनको कुरान से निकाल दिया गया है। आखिरकार वो कुरान पूरी 26 आयतें तो भाई सुनाता कौन? आपका और हमारा आलम तो ये है, हमें देख करके भी कुरान सही पढ़ना नहीं आता। तब इसी मशहूरिया गरीब नवाज का एक 8 से 10 साल का बच्चा खड़ा होता और कहता भाई घबराओ ना, आओ हम तुम्हें वो कुरान सुनाते हैं जिन्हें जालिमों ने निकाला है, लेकिन मैंने नबी के इश्क में उस कुरान को मैंने सीने में बसाया है। आज हम तुम्हें पूरा कुरान सुनाएंगे। आज अलमिया मेरी कौम का ये है कि तीजा हो तो मदरसे के तलबा याद रहते, 40वां हो तो मदरसे के तलबा याद रहते, लेकिन जब बेटे का वलीमा हो तो तलबा को भूल जाते हैं, वलमा को भूल जाते हैं। अगर मौलाना मुश्ताक साहब फोन करे हजरत बच्चों की दावत थी आपने बुलाया ना, कहते हजरत दावत तो दी थी लेकिन मैं भूल गया। आज हालात ये कौम के बढ़ गए
कि आज दावत बेटे के वलीमा में वो टेबल पर बैठ करके खाकर जा रहा है जिसे खाने का तरीका भी नहीं आता, जिसे पीने का सलीका भी नहीं आता, और उससे अगर कहो भी यार इन लोगों को खाने भी बुलाया है, और कुछ ऐसे गुंडों को बुलाया भी जाता है जिनको बोलते हैं कौन, ये कहते साहब मौलाना तुम्हें पता नहीं इनकी बहुत लंबी पकड़ है, ये बात से बातें नहीं करते, ये गोली से बात करते हैं। ये जब लाठी चलाते हैं लाठी से धुआं निकलता है, ये चाहते हैं तो हुकूमत को पलट देते हैं, इसलिए मैंने उनको दावत पे बुलाया है। आज शादियों में अक्सर देखा जाए तो एक रूम वीआईपी के लिए बनाया जाता है कि उसमें वो मेहमान बैठेंगे जो वीआईपी होंगे। अरे नादान तेरी समझ में नहीं आ सका, आज तूने वीआईपी रूम बनाया तो लोगों के लिए जो खड़ा होकर के पेशाब करता है, वीआईपी रूम बनाया उसके लिए जिसको खाने की दुआ भी नहीं मालूम, खाने के बाद की दुआ भी नहीं मालूम, जिसे पीने का तरीका भी नहीं मालूम। अगर तुमने वीआईपी रूम अगर बनाया था तो सबसे पहले फैसला ये करते, हाँ मैंने वीआईपी रूम तो जरूर बनाया है, लेकिन ये खाना वही पर वही खाएगा जिसके सीने में ही कुरान की बरकत होगी, वो खाना वही खाएगा जो हाथ से कुरान होगा, ये खाना वही खाएगा जो मस्जिद का इमाम होगा, मस्जिद का इमाम वहां पर खाना खाएगा, मौला ताला खाना खाएगा तेरे घर में बैठ करके कुरान का पढ़ने वाला, मौला ताला बरकतें तेरे घरों में नाज़िल फरमाना शुरू कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर। आज 30-40 में 20-20 बिरयानी बनाई जाती है और तलबा को बुला करके ज्यादा से ज्यादा खिलाया जाता है। ये सब दिखावा करना छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है। अगर चाहता मेरे बाप को जन्नत मिल जाए ना तो बिरयानी मत बना, मदरसा मशहूरिया गरीब नवाज में आ और देख, जब एक कुरान को पढ़ने वाला एक कारी कुरान जब कुरान पढ़ने बैठता है तो पसीने में शराबोर होता है, वो मेहनतें करता है। आप मोहब्बत के साथ एक पंखा उसके सरहाने लगा देगा, जब वो पंखा चलेगा हवा हाफिज कुरान के सीनों को पहुंचेगी, इधर हाफिज कुरान मुस्कुराएगा, उधर अल्लाह तेरे वालिदैन की कब्र में रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा। वाह, ये जरूरत नहीं कि तू बिरयानी बनाकर कौम को खिलाए। इस मशहूर गरीब नवाज आप जानते हैं कि आज बड़े से बड़े अनाथ आश्रम चल रहे हैं, उसमें नेता तमाम से बढ़कर के डोनेशन देते हैं, लेकिन हुकूमत से आज मेरा भी इस सवाल है कि तुम्हारे डोनेशन के ये हमारे मदारिस मुहताज नहीं है, तुम्हारा डोनेशन मुबारक हो, हमें हमारे गरीबों का मदरसे के लिए चंदा मुबारक हो, क्योंकि आज ये मदरसे पर चलते हैं, इसमें एक नहीं सैकड़ों हाफिज़े कुरान निकलते हैं, लेकिन ये कौम इतनी मदद करती है कि जिससे मदरसा के तलबा खा करके आसूदा होते हैं, और आसूदा होने के बाद वो किसी दुनिया की तालीम नहीं बल्कि अल्लाह के कुरान की तालीम के सीने में बसा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज नहीं, हर दौर में कुरान को मिटाने के लिए जमातें उठती रही। आज से 70-75 साल पहले जब अंग्रेजों ने एक मुहिम चलाई थी कि हमें दुनिया से कुरान मिटाना है, तो एक मुहिम चलते चलते शहर बरेली भी पहुंची, और जब बरेली में पहुंचे एक मस्जिद की बारगाह में कहा, बाबा जी, हाँ जी कहो क्या बात है, हम यूरोप से आए हैं। किस लिए आए हैं? हम लोगों का एक मिशन है कि हम कुरान को मिटाकर दम लेंगे। अच्छा, क्या चाहिए? कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ खानकाह में कुछ कुरान के नुस्खे हैं, उन्हें हमें दे दो। कहा, क्या करोगे? कहा, हम इन्हें दरिया में फेंक देंगे, जब ना कुरान रहेगा ना कुरान का पढ़ने वाला रहेगा। इतने में अल्लाह के वली ने क्या कहा, अच्छा, एक 8 साल का बच्चा जा रहा था, बुलाया, कहा बेटा इधर आओ। कहा, बेटा इन्हें कुरान सुना दो। उस बच्चे ने कहा, हज़रत मैंने तो कभी मदरसा गया ही नहीं, मैं कभी कुरान पढ़ा ही नहीं। कहा, ये बात है? कहा, आंखें बंद करो। अब जब बच्चे ने आंखें बंद की, कहा, बेटा आंखें खोलो। जब आंखें खोला, कहा, बेटा इन्हें कुरान सुना दो। अब बच्चे ने कुरान सिर्फ सुनाया नहीं बल्कि कुरान सुनाना शुरू कर दिया, तो अब रुक नहीं रहा।
कुरान सुनाता जा रहा, कुरान सुनाता जा रहा, पहला पारा दूसरा पारा, अंग्रेज सर से लेकर पैर तक देखता जा रहा है। कहा बाबा ये क्या मामला है? कहा तुम्हें पता नहीं, अब भी पता चल गया होगा। तो अंग्रेज ने कहा बाबा तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर हम कुरान मिटाने पर उतर आए तो जरूरत पड़ेगी तो हाफिज कुरान की गर्दनें मारते भी चले जाएंगे। अल्लाह के वली ने जवाब दिया था, अरे नादान सुन लो, अगर तू हाफिज कुरान की गर्दनें मारते जाओगे, हम जिधर नजर उठाएंगे हाफिज कुरान बनाते चले जाएंगे। वाह 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 वाह, जिधर भी नजर पड़ेगी हम हाफिज कुरान बनाते चले जाएंगे। प्यारे कुरान है कौले खुदा, है कौले नबी, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लिहाजा प्यारे इस कुरान को मिटाने वाले खुद एक ही दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन कुरान अपनी आबोताब शान के साथ पूरे आलम में फलता और फूलता हुआ नजर आ रहा है। आज जहां पर मदारिस नहीं है ना, वहां के हालात देखो कि लोगों को कलमे भी पढ़ने नहीं आता। नमाज रोजा तो दूर की बात है, उन्हें कलमा भी नहीं आता है। खुदा का फजल है पीर वालों कि तुम्हारी बस्ती में रसूलुल्लाह का घर आबाद है, और आपको अच्छी तरह पता है कि इस लॉकडाउन में बड़े बड़े सुरमा भी ढीले पड़ गए हैं। ये तो मदरसे हैं जो कौम की चंदे की बदौलत, आपके इमदाद की बदौलत चलते हैं। एक जलसा 4 बच्चों की दस्तार बंदी जो अभी आप अपने माथों की निगाहों से मुशाहिदा फरमाएंगे। मैं इसलिए हाजिर आया आपके सामने कि मदरसे हमारे किसी डोनेशन की बदौलत नहीं चलते। इसलिए प्यारे मैं कहता हूं आपसे बारहा कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, आज हर इंसान के पास एक हिसाब किताब की डायरी होती है, इसी तरीके से हर बंदे के पास एक हिसाब किताब की डायरी होती है, और वो हिसाब किताब उसका जहन है। जब बच्चे को हाफिज कुरान, जब कुरान पढ़ा जाता है तो कुरान जब पहले बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो उसकी डायरी में कुरान लिख दिया जाएगा। और ये जालिम हुकूमत अगर घेर करके भी ये कहे, चाहे वो हिंदू परिषद वाले हो, चाहे भगवा वाले हो, चाहे आरएसएस वाले हो, चाहे बजरंग दल वाले हो, उनके बीच में जब एक हाफिज कुरान जब पढ़ जाएगा और वो कहेंगे कि लगाओ श्री राम का नारा, तो हाफिज कुरान बच्चा कहेगा नादानो नहीं, कुलिया अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, हम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी तुम इबादत करते हो, क्योंकि हमने कुरान पढ़ा है, हमने कुरान को जाना भी है। हमारा सर कट जाए ये बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कुरान का सर झुक जाए कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को कुरान पढ़ाना जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला क़ादरी, नारे तकबीर। इसलिए प्यारे अपने बच्चों को कुरान बनाए, हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। कम से कम इतना तो जरूर बना दें कि आप अगर मर जाए तो कम से कम कब्र पे खड़े होकर फातिहा तो कर सकें। इतना तो कम से कम आप जरूर पढ़ाएं। अब आइए मैं मेन पॉइंट पे आता हूं। इस मदारिस के लिए आप किस हालात में मदरसे का एक जलसा हो रहा है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस मदरसे में जिससे जो भी हो सके, सबसे पहले, अब आपसे तो मैंने कह सकता, सबसे पहले मैं ही शिरकत कर लेता हूँ। अली कलाम साहब का